आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखा, बहुत सारे एक्सरसाइज किए, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रह सके। इसके साथ में हम आपको कुछ अपने पेट के एक्सरसाइज को हम बताएंगे, पेट के कुछ आसन बताएंगे। ये क्योंकि आज के डेट में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वाले वहाँ पे पड़े रहते हैं, ठीक है। किसी का लिवर में इन्फेक्शन है, किसी की आंत में इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी का किडनी में भी इन्फेक्शन होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग किडनी की डायलिसिस वगैरह ये सारी प्रॉब्लम, मतलब कि हमारी जो ये एरिया है ये सबसे कीमती और सबसे नाजुक एरिया है। अगर हम इसको जितने ही संजो करके रखते हैं, जितना इसका ख्याल हम रखते हैं, इतना ही ज़्यादा ये आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है। आज के डेट में हमारी जो सबसे बड़ी लाइफस्टाइल जो बिगड़ चुकी है वो क्या है? बाहर में बर्गर, पिज्जा, मोमोज वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम खाते जा रहे हैं, जिसके कारण से हाथ पाँव ना मुड़ पाना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। और जब हाथ पाँव एक्टिविटी हमारी नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, तो ये जो हमारे आंत है, किडनी है, या फिर लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, ठीक है, अब इतने सारे जो चीज़ें हैं ये सारे हमारे इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं है, सारा इसी के अंदर में है, पेट के अंदर है, ठीक है। ये जो पेट की जो ये एरिया है, इसी में सारी चीज़ें और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम बाद में हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसको सही रखने का हमारे पास में बेस्ट उपाय क्या है, हम कर क्या सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कर लें। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में और फिर आप मंडूक आसन के लिए पहले वज्र आसन में बैठ जाए। वज्र आसन का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर को वज्र की तरह बनाना। जब आपका शरीर वज्र की तरह होगा तो आप 100% अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि जब आपकी शरीर ही वज्र हो गई, ठीक है, तो नो डाउट आपके शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अपने पाँव के ऊपर में ऐसे करके अंगूठे से अंगूठा मिला करके और बीच में जो स्पेस बन रहा है इस पे हम आराम से बैठ जाएंगे और फिर श्वास को अंदर भरेंगे। कोई भी हम आसन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है श्वास, आपकी ब्रीदिंग। अगर आपकी ब्रीदिंग सही है तो आप 100% अपने बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। नहीं तो आप 10 साल, 20 साल, 25 साल भी एक्सरसाइज योगा करते रहे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं तो 20 साल से, 25 साल से योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट अगर उनकी देखा जाए तो पेट बाहर निकली पड़ी है, ठीक है, मतलब कि 5-7 किस्म के वो दवाइयाँ खा रहे हैं। तो फिर काहे का योगा? किस बात का योगा कर रहे हैं आप? किस बात का आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं? इससे तो बेस्ट है कि आप ना करें, योगा को बदनाम ना करें, या तो कुछ योगा टीचर को रख करके और फिर अच्छे से हम सीख ले। तो हमें इसके लिए सबसे पहले बैठना है वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ करके और फिर श्वास को अंदर भरेंगे सीने में पूरा, जितना हम भर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हाथों के अंगूठों को ऐसे फोल्ड करके और उंगलियों को ऐसे बंद कर लेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे और आगे जा करके फिर श्वास रिलीज करेंगे और बिल्कुल लाइट ब्रीदिंग कर। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट तक आप रोक के रख सकते हैं, जितना आपका समर्थ है। जब आपको नहीं रोका जा सके तो फिर आप उसको श्वास भरते हुए और फिर ऊपर उठेंगे और फिर श्वास को हम मुख से रिलीज करेंगे, नाक से नहीं। इस आसन को 3 से 5 बार करेंगे। और मंडूक आसन की जो दूसरी आसन है, दूसरा जो तरीका है, उसमें हम हाथ को ऐसे खोल के तो इस पे रख देंगे और फिर श्वास को भर के और फिर हाथों को अंदर हिलाएंगे तहती को, ताकि आपकी आंतों की मालिश हो जाए। जो भी इन्फेक्शंस हैं, आंतों में सूजन हो गई है, लीवर फैटी हो गया है, या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका ये बहुत ही बढ़िया अचूक उपाय है। इसके साथ में आप
कुछ आयुर्वेद औषधि जरूर लें ताकि आप जल्द से जल्द सही हो सके। आयुर्वेद औषधि और योग आसन ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे बढ़िया और रामबाण इलाज होता है। श्वास को भरते हुए वापस आए और फिर मुख से श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मंडूकासन। फिर हम करेंगे मरकटासन। मरकटासन में हम मरकटासन के टोटल 3 पोज होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ऐसे लेट जाएंगे और उसके बाद में हाथों को बिल्कुल कंधे के समान इस तरीके से खोल लेंगे। ओके, और फिर दोनों पाँव को मोड़ के और पहले हम बाएं तरफ जाएंगे, पाँव को बाएं तरफ और सर को दाहिने तरफ। ओके, इस तरीके से। इससे आपका पेट में स्ट्रेचिंग आएगा, कमर दर्द सही हो जाएगा। ठीक है, पेट में किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो सारी चीज़ें आपकी सही होने वाली है। तो इसमें कम से कम 30 सेकंड से लेकर के आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना भी आप रोक सकते हैं रोके। फिर सर को धीरे धीरे आप इधर लाए और फिर बाएं साइड में सेम आसन को कर सकते हैं। ठीक है, जिस साइड हमारा पैर होगा उसके विपरीत साइड में, अगर दाहिने तरफ हमारा पैर जा रहा है तो बाएं तरफ हमारा सर होगा, और बाएं तरफ अगर हमारा पैर जा रहा है तो दाहिने तरफ सर होगा। ठीक है, अब दूसरा आसन होता है इसी में, मरकटासन का दूसरा जो पोज है, एक पांव को उठाया और फिर अपने हाथों से बाएं हाथ के अंगूठे से इसके अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ठीक है, पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर को सीधा रखा, दाहिने पैर को उठा करके बाएं हाथ से पकड़ा और सर को दाहिने तरफ कर लिया। ठीक है, फिर 30 सेकंड रोक करके और फिर रिलीज करेंगे। फिर बाएं पैर से भी सेम हम करेंगे। ओके, अंगूठे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, बाएं पैर के अंगूठे को, और सर को बाएं तरफ करके फिर रखेंगे। इससे आपका पेट की समस्या जो भी है वो सही हो जाएगा। तो दूसरा आसन जो है वो मरकटासन हो गया। तीसरा जो हमें करना है वो अर्ध हलासन, हलासन, और ये 2 आसन हम करेंगे। ठीक है, तो अर्ध हलासन में हम हाथों को इस तरीके से करके और फिर इसको सीधा पैरों के नीचे रख लेंगे और फिर पैर को थोड़ा तरफ ऐसे उठाएंगे। ओके, इससे आपकी कमर दर्द, ये सारी चीजें सही होती है। अगर आपको पहले से कमर दर्द है तो इस आसन को ना करें, क्योंकि आपका ज्यादा कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो ये अर्ध हलासन होता है। अर्ध हलासन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में हलासन को हम यहीं से सीधा पीछे की तरफ मोड़ ले और जमीन से टच कर ले, तो ये आपका हलासन हो गया। इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम या फिर कमर दर्द या सर्वाइकल वगैरह कभी भी नहीं हो सकता है। अगर पहले से आपको है तो इस एक्सरसाइज को ना करें, इस आसन को ना करें। साथ में ही आप कमर पे हाथ लगा करके इस आसन को भी आप कर सकते हैं। सीधा अपना कमर को बिल्कुल ऊपर कर लिया। ठीक है, जितना देर आपका समर्थ है उस हिसाब से आप रोक करके होल्ड करके रख सकते हैं। फिर पैर को फोल्ड किया और धीरे धीरे, जल्दीबाजी में कोई भी आसन हमें नहीं करना है, रखा नीचे और फिर बैठ करके। और हमें एक्चुअली इस आसन को करते वक्त हमारे साथ में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी गर्दन पूरी फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें अपने गर्दन का एक्सरसाइज जरूर करें, नहीं तो आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। तो दाहिने बाएं थोड़ा थोड़ा हम दोनों साइड करेंगे। ओके, फिर आगे और पीछे, इस तरीके से हम करके अपने गर्दन की मांसपेशियों को और
जो हमारी मेरुदंड की पूरी ऊपर की जो हड्डी होती है, T3 T4 वगैरह जो उसके अंदर में आता है, T1 T2 T3 T4, ये सभी का ये हो जाता है, ठीक है। और आपके गर्दन सालों साल तक स्वस्थ बना रहता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और जब भी हम कमर से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड, क्योंकि हम दिन भर के कामों में आगे की तरफ गर्दन करना, साइड में करना और कमर को आगे झुकना, ऐसा तो हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमें आगे झुकना पड़े, गर्दन को आगे या पीछे इधर साइड में करना पड़े, ठीक है। बट पीछे कभी नहीं करना पड़ता है, कमर हमारी पीछे कभी नहीं जाती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज कमर की पीछे की तरफ करते हैं तो हमें उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जब भी हमारा पीछे जा रहा है तो हम जरूर कर ले, ताकि हमारा कमर सही रहे, ना कि कमर में दर्द रहे, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे कि मैंने तो योगा किया, एक्सरसाइज किया, बट मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं बीमार होते जा रहा हूं, तो फिर काहे का एक्सरसाइज, काहे का योगा, ठीक है। तो इसलिए अपने शरीर को कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मांसपेशियों को जरूर रिलीफ करना जरूरी है। तो आज के लिए धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग लेकर के आएंगे, जिससे आप स्वस्थ हो सके और आपके परिवार और आपके चाहने वाले रिश्तेदार सभी स्वस्थ हो सके। तो आप मिलकर के सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, योगा से जुड़िए और अपने खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू सो मच।